शहर का नाम था कालीगढ़। दिन में ये शहर आम लगता था, भीड़, बाजार, गाड़ियां, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही रात होती पूरा शहर किसी और के कब्जे में चला जाता। लोग कहते थे यहाँ पुलिस नहीं, साया राज करता है। और उस साये का नाम था ज्ञान भैया। ज्ञान भैया कोई आम आदमी नहीं था, उसकी आवाज ही काफी थी किसी को झुकाने के लिए। उसके साथ हमेशा एक आदमी रहता था, उसका राइट हैंड राय स्टार। राय स्टार जिसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ खामोशी थी। लोग कहते थे ज्ञान भैया सोचते हैं और राय स्टार काम पूरा करता है। हर दुकान, हर ठेके, हर धंधे पर ज्ञान भैया का हक था। जो मान गया वो जिंदा, जो टकराया वो गायब। शहर में कोई उसका नाम जोर से नहीं लेता था, लेकिन हर कहानी में एक बगावत होती है। इस बार वो बगावत था पुष्पा। पुष्पा कोई साधारण गुंडा नहीं था, वो अकेला चलता था और सीधा वार करता था। उसका एक ही नियम था, झुकूंगा नहीं, चाहे सामने मौत ही क्यों न हो। एक रात ज्ञान भैया के लोगों ने एक गोदाम पर कब्जा किया, लेकिन वहाँ पहले से कोई बैठा था। अंधेरे में सिगरेट जलती है और आवाज आती है, ये इलाका अब मेरा है। राय स्टार आगे बढ़ता है, नाम बता। अंधेरे से जवाब आता है, नाम सुनने की जरूरत नहीं, याद रखने की आदत डालो। पुष्पा नाम है मेरा। दोनों की नजरें टकराती हैं। पहली बार राय स्टार के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। ज्ञान भैया को खबर मिलती है। वो सिर्फ इतना बोलता है, जिसने डर नहीं सीखा उसे डर सिखाओ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुष्पा अकेला नहीं था, उसके पीछे एक ऐसा राज था जो खुद ज्ञान भैया के अतीत से जुड़ा था। और अगर वो सच बाहर आ गया तो पूरा अंडरवर्ल्ड हिल जाएगा। रात पहले से ज्यादा भारी थी। पूरा कालीगढ़ शहर चुप था, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी। ज्ञान भैया अपने अड्डे पर बैठा था, आंखों में आग थी। उसने धीरे से कहा, जिसने हमारे शहर में कदम रखा है या तो वो झुकेगा या मिटेगा। राय स्टार सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी खामोशी में कुछ अलग था। दूसरी तरफ पुष्पा अकेला नहीं था। वो एक पुराने टूटे हुए महल में जाता है, जहाँ दीवारों पर खून के निशान अब भी सूखे नहीं थे। वो एक फोटो देखा, उसमें दो लोग थे, एक ज्ञान भैया और दूसरा पुष्पा का बाप। पुष्पा धीरे से हंसता है, ज्ञान भैया तुमने मेरे बाप को मारा था, अब बारी मेरी है। असल में सालों पहले ज्ञान भैया और पुष्पा के बाप साथ में अंडरवर्ल्ड चलाते थे, लेकिन लालच और सत्ता के लिए ज्ञान भैया ने उसे धोखा दिया और खत्म कर दिया। पुष्पा उसी बदले के लिए वापस आया था। राय स्टार को जब ये सच पता चलता है तो पहली बार उसके अंदर लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ उसका मालिक ज्ञान भैया, दूसरी तरफ एक सच जो गलत लगता है। राय स्टार सोचता है, क्या मैं सही इंसान के साथ हूँ? अगली रात शहर के बीचों बीच पुराना गोदाम, ज्ञान भैया और पुष्पा आमने सामने। पुष्पा बोलता है, आज हिसाब होगा। ज्ञान भैया मुस्कुराता है, हिसाब तो मैं करता हूँ, तू सिर्फ मरेगा। जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली होती है, अचानक राय स्टार बंदूक उठाता है, लेकिन वो निशाना ज्ञान भैया पर नहीं बल्कि दोनों के बीच में गोली चलाता है और चिल्लाता है, बस अब ये खेल खत्म होगा। दोनों चौंक जाते हैं। राय स्टार धीरे धीरे बोलता है, सच ये है कि पुष्पा का बाप सिर्फ धोखे से नहीं मरा था, उस रात गोली मैंने चलाई थी। पूरा माहौल जम जाता है। पुष्पा की आंखों में खून उतर आता है। ज्ञान भैया पहली बार चुप हो जाता है। अब दुश्मनी सिर्फ दो लोगों की नहीं रही, अब तीनों के बीच जंग होगी। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करो।